फ्रेंड्स, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल निधि मिस। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है जो इस बार जैक बोर्ड से क्लास 10th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो टर्म एंड का जो आप लोगों का मॉडल टेस्ट जारी हुआ है जैक बोर्ड के थ्रू, उन्हीं में से आज पहला सेट लेकर आई हूं मैं एसएसटी का। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपके मॉडल टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैक बोर्ड के थ्रू आपके जितने भी मॉडल सेट्स जारी किए गए, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग एसएसटी का सेट 1 डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स के भी और इसी सब्जेक्ट्स के और भी जो सेट हैं उन सारे सेट्स को विथ आंसर्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग 40 क्वेश्चंस देखेंगे और उन 40 क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का आपका एसएसटी का सेट 1 में पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? एंड आपके ऑप्शंस हैं 1759 में, 1769 में, 1779 में एंड 1789 में। आप लोगों के पास 5 सेकेंड है, अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। जितनी बार मैं क्वेश्चंस को रिपीट करती हूँ उतनी बार आप भी माइंड में अपने मन में इन क्वेश्चंस को रिपीट करें, ताकि वीडियो देखते देखते आपको 40 में से 30 या 35 क्वेश्चंस आपके माइंड में फिक्स हो जाए। तो आपको फिर लास्ट टाइम में बस एक क्विक रिवीजन की नेसेसरी होगी, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, वोल्टियर। आपके पास 5 सेकेंड से आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड द आंसर इज रूसो। सामाजिक उपबंध नामक की रचयिता कौन थे? रूसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? काबुर, मेजिनी, बिस्मार्क, रूसो। एंड द आंसर इज मेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 1851, 1851, 1861, 1870, 1881। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इटली का एकीकरण कब हुआ था? आपका आंसर होगा 1861 ईस्वी। आप लोग देखते जाएंगे कि आप लोग कितने आंसर्स खुद से कर पा रहे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी से हो चुकी है और आपको कहां पर मेहनत करने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुल्क संघ जोल्वेरियन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? पर्सा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस। और इसका आंसर होगा प्रसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और आपके ऑप्शंस है 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो चलिए बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे तरफ से ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसमें जो गोली चलाने का ऑर्डर था वो किसने दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। आपके पास 5 सेकेंड है, आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था?
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन किन का है? तो आपके ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर एंड चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। आपके पास 5 सेकेंड है, आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अब्दुल गफार खान और नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग बताएंगे सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता था? महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अब्दुल गफार खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर होगा अब्दुल गफार खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 2 तरह के होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो 2 प्रकार के होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंजाब में भूमि निमीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निमीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है गहन सिंचाई, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा है वन उन्मूलन और चौथा है पशुचारण। तो आप लोग बताइए पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है? गहन सिंचाई करना, अधिक सिंचाई करना, या फिर वन उन्मूलन, या फिर पशुचारण? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अधिक सिंचाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा ऑप्शन है 1997, तीसरा ऑप्शन है 2005 एंड चौथा ऑप्शन है 2012। तो चलिए 5 सेकेंड है आप लोग के पास, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप अपने आंसर्स को कमेंट कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज 1992 ईस्वी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, नेक्स्ट है गुजरात, नेक्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश और नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो बताएंगे किस राज्य में काली मृदा यानी कि काली मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। तो देखिए इसमें से 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको फिर ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसमें बाकी 3 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जिनमें काली मिट्टी नहीं पाई जाती और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको वैसे राज्यों के नाम को याद रखना होगा कि किस राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन 2 तरह से बन सकते हैं और आपको दोनों तरह से डील करना आना चाहिए, इसलिए आप क्या करेंगे कि दोनों तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आप यहाँ से क्वेश्चन के टाइप देखिए और फिर उस तरह से आप लोग अपना प्रैक्टिस भी जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी ऐसी है जो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कृषि प्रसार,
उसके बाद है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, उसके बाद ऑप्शन है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, उसके बाद है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है कृषि प्रसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 और 1975। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइए कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 में। आई होप यहां तक आप लोगों ने सही सही आंसर किया होगा। और अगर आपके आंसर्स ज्यादा इनकरेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा आंसर्स आपके गलत आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सजेशन होगा कि आप लोग पहले एक बार अच्छे से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स है उसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, ताकि आपके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? और आपके ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां या इनमें से सभी। आपके पास 5 सेकेंड से आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है अशोक, चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपके पास 5 सेकेंड है, आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शंस गलत है। इसका राइट आंसर होगा खिलजी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? खिलजी ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ आपसे पूछ रहा है कि नहीं है और कहाँ आपको पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव सेंस पूछा जा रहा है। क्योंकि आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके माइंड से ये नहीं वर्ड स्किप कर जाएगा और आप क्वेश्चंस का आंसर सही जानते हुए भी आप क्या करेंगे कि गलत कर देंगे। तो क्वेश्चंस ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आप बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। सेकेंड ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तीसरा ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योगों और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसी कौन सी बात है जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के तहत गलत है, जो उसके सपोर्ट में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है घ। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। ये आंसर, ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है नर्मदा और चौथा है गोदावरी। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। 5 सेकेंड से आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा।